तो तुम सुबह जल्दी उठते हो? यस सर। कितने, 5 बजे उठते हो डेली? सर ये सब 5:30 सर। मुझसे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं उठा जाता है सुबह। 5:30 तो मतलब मुझे अगर कभी ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, तभी मैं उठ सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कुणाल फॉर सच अ ग्रेट रैंक इन गेट 2022। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूंगा कि क्या चल रहा है अभी लाइफ में, क्या अपडेट है? सर अभी तो मैं IIT रुड़की में हूँ, एमटेक कर रहा हूँ। फिर अभी मैं थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर चल रहा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। है। यस सर। ओके, तो लास्ट ईयर गेट रैंक क्या रही थी तुम्हारी? सर मैकेनिकल में मेरी 1800 अप्रोक्स थी और एक्सी में मेरी 68 थी। अच्छा, तो तुमने जो हायर स्टडीज का ऑप्शन चूज किया वो कौन से वाले स्पेशलाइजेशन से किया और किस रैंक से किया? सर एक्सी से यूज किया था, मेरा 800 अप्रोक्स गेट स्कोर था उस टाइम मेरा एक्सी में। ठीक। 799 था आई थिंक। ओके ओके ओके। यस सर। तो अभी उससे स्पेशलाइजेशन चूज किया, और अब आगे क्या विचार है, अभी क्या सर प्लान है? सर स्टार्टिंग से मेरा प्रायोरिटी PSU ज्वाइन करना ही था। हम्म। तो मैंने इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, जिसमें थोड़ा टाइम मिल जाए मतलब तैयारी करने के लिए। हम्म। हाँ सर, इस बार दोबारा दिया था मैंने गेट मैकेनिकल से दिया था इस बार। चलो बढ़िया, और यस टाइम मिल गया होगा शायद ऑनलाइन के वजह से थोड़ा। यस सर, ऑनलाइन था तो थोड़ा टाइम मिल गया सर। हाँ, और भी मैंने एक का टॉपर से बात की तो जो ऑनलाइन एमटेक के वजह से उन्होंने बोला कि थोड़ा और टाइम मिल पाया। यस सर। अच्छा, तो थोड़ा कुछ बोल रहे थे, बोलो कुछ बोल रहे थे। यस सर, सर मैं कह रहा था पहले मतलब एनालाइज करना जरूरी है स्टार्टिंग में अपने आप को। तुम मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तभी तुम एमटेक के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक लास्ट ईयर मेरी 7-8 मार्क्स की सिली मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ा पीछे रह गई थी। तो मतलब मुझे ये था कि अगर मैं 3-4 घंटे भी डेली प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस की तो हो जाएगा कि। तो इसलिए मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था कि मुझे अपने आप का पता था मैं कर लूंगा। सही बात है, वही पॉइंट है कि ऐसे आंख बंद करके बस एडवाइस नहीं सुन लेनी है, यस सर। एनालिसिस करना है। अगर आपका मान लीजिए बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही अभी नहीं बने हैं और आप यस सर। सोचो कि मैं एमटेक के साथ कर पाऊं, तो आई थिंक टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। फिर तब थोड़ा टफ रहेगा। यस सर। अब थोड़ा टफ रहेगा, मतलब पॉसिबल तो देखो सब कुछ ही है, बट यस डिफिकल्ट सर। रहेगा। तो हाँ, वो एक एनालिसिस करना जरूरी है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, मैं किस सिचुएशन में हूँ, उसी हिसाब से डिसीजन लेना अच्छा रहता है। यस सर। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें अगर, तो उनमें जो सब्जेक्ट्स थे उसमें कौन से सब्जेक्ट्स तुम बोलोगे तुम्हारे फेवरेट थे, या इजी लगते थे, या कॉन्फिडेंस में ज्यादा रहता था? सर फ्लूइड सोम एंड वाइब्रेशन थोड़ा सा ही लगता था मुझे, ये तीनों अच्छा, सब्जेक्ट। थर्मो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था मुझे। क्या डिफिकल्ट लगता था? थर्मोडायनेमिक्स पार्ट थोड़ा वो लगता था उसमें, थर्मोडायनेमिक्स। डिफिकल्ट। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा पार्ट बोलोगे? सर लास्ट में जो एप्लीकेशन पार्ट था उसमें थोड़ा अटकता था। अच्छा, एप्लीकेशन पार्ट तुमको, हालांकि एप्लीकेशन पार्ट उतने ज्यादा मार्क्स का यस क्योंकि सर। आता नहीं है, यस सर। तो इस वजह से शायद तुमको ज्यादा उसमें मार्क्स में डिफिकल्टी फेस नहीं हुई होगी। नहीं सर। अच्छा, और अगर बात करें थ्योरेटिकल पोर्शंस या न्यूमेरिकल पोर्शंस की, तो उस हिसाब से ऐसा कुछ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल पोर्शन जो तुम्हें टफ लगता था, या स्पेसिफिक न्यूमेरिकल पोर्शन कोई टफ लगता था? सर सॉम तो मुझे सही लगता था काफी, और फ्लूइड भी। HMT भी अच्छा लगता था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता था। सर डिफिकल्ट तो एज सच इतना कोई नहीं लगता था, पर इतना थोड़ा कोई। बहुत मतलब थर्मोडायनेमिक्स में रहती थी प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें अगर मिस्टेक्स की बात करें, जो कि जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स जो करते हैं, मे बी वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस या मे बी वाइल सॉल्विंग टेस्ट सीरीज, तो यस उनमें सर। जो मिस्टेक्स तुम्हारी होती थी वो किस टाइप की मिस्टेक्स रहती थी? कैलकुलेशन, कॉन्सेप्चुअल, सिली, और फिर कैसे तुम उससे डील करते थे, कैसे उसको इम्प्रूव करते थे? सर स्लीव मिस्टेक तो मेरे अकॉर्डिंग होती है, कि मैं टेस्ट प्रैक्टिस किए थे और आखिरी दिन में मेरी स्लीव मिस्टेक तो हुई है एक दो, मतलब थोड़ा बहुत 3-4 मार्क्स की। बस उसको कम किया जा सकता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस से। थोड़ा बहुत स्लीव मिस्टेक तो होगी। और सर प्रैक्टिस तो सिली सर और मतलब। कॉन्सेप्चुअल या कैलकुलेशन मिस्टेक्स? सर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही तो फिर तो तुम्हें मतलब नोट्स उठाने की जरूरत है, एक बार दोबारा रिवाइज करो कहाँ पे तुम प्रॉब्लम, और उसके रिलेटेड 3-4 और डिफरेंट वैरायटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर यही मेन है, तो उससे तुम्हें प्रैक्टिस होगी अच्छी। और कैलकुलेशन के लिए जो वर्चुअल कैलकुलेटर है, उससे रिलेटेड कोई टिप्स तुम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? सर मैं तो स्टार्टिंग से लास्ट ईयर भी किया था, तो मैंने इस टाइम तो पूरा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज किया था। मैं लैपटॉप में मेरी ऐप इंस्टॉल थी, मैं वो यूज करता था। फोन में भी नहीं यूज करता था, लैपटॉप वाला यूज करता था, प्रैक्टिस थी मेरी। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, अभी जैसे मैं भी, जब क्लास ऐसे कोई चल रही है, लाइव क्लास में कुछ यस। क्वेश्चन दिया उनको करने, तो भाई करो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज बोलता हूँ मैं।
तो बोलते हैं हाँ सर मोबाइल में यूज कर रहे हैं। वो तो एक ही बात हो गई ना, मोबाइल में आप हाथ से बटन दबा रहे हो या प्रॉपर यस सर। कैलकुलेटर लिया है। तो वो जरूरी है एक्चुअली स्टूडेंट्स को समझना, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीड अफेक्ट करता है एक्चुअली वो यस भी। सर। अगर सर उस टाइम ऐसा नहीं लगना चाहिए पेपर के टाइम कि कुछ नया आ गया अचानक से, मतलब हैबिचुअल होना चाहिए उसका हर चीज के लिए। सही बात है, इंटरफेस से यस हैबिचुअल हो, यस सर। वर्चुअल कैलकुलेटर से हैबिचुअल हो, और यस सर। जितने आप क्वेश्चंस में कंफर्टेबल होगे तो मोर और लेस आप क्वेश्चंस में भी कंफर्टेबल रहोगे फिर। यस सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो जैसे सिलेबस तो तुम्हारा ओवर हो गया था लास्ट अटेम्प्ट में ही आई थिंक, है ना? यस सर। हाँ हो बट गया। कोई ऐसा एस्पिरेंट जिसका सिलेबस चल ही रहा है मान लो अभी इस वक्त, तो तुम उसको क्या एडवाइस दोगे और कब तक उसका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए? सर इस टाइम तो है जुलाई स्टार्ट हो गया अभी, तो मतलब फर्स्ट वीक चले गया, तो जुलाई अक्टूबर नवंबर तक तो हो ही जाना चाहिए सर सिलेबस कंप्लीट। अब तो ये सब बहुत कंपटीशन है, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए सब। तो उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है और रिवाइज भी करना है सिलेबस को। और सर डेली रिवीजन तो रहना ही चाहिए, मतलब हमारे डेली रूटीन में 2 आवर्स तो रिवीजन के लिए रखने ही है। सिलेबस कंप्लीट करने का अलग टाइम है, रिवीजन के लिए अलग टाइम रखना चाहिए सर डेली। सही बात है एकदम। तो अप्रोक्सीमेटली गेट से 2 to 3 मंथ्स पहले, यानी अभी से देखा जाए तो जुलाई ऑलमोस्ट मान लेते हैं हाफ चला ही गया। यस सर। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 3.5-4 महीने के आसपास अब बचे हैं। टाइम आ चुका है यस कि सर। जिन लोगों का भी सिलेबस डिले हो रहा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ जुलाई में जगते हैं, तो अब हाई टाइम है इस वक्त, और डिले एकदम भी सही नहीं है, वरना एक पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। यस। और साथ ही जो रिवीजन के बारे में कहा कुणाल ने, वो भी इम्पोर्टेंट है। रिवीजन डेली बेसिस पे आपको कंटिन्यू रखना है, आपको टच में रहना है कॉन्सेप्ट से, प्रोसेसेस से, फॉर्मूले से, ताकि इन सब चीजों की वजह से मार्क्स जो है आपके वो कट ना हो, आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। तो रिवीजन के लिए क्या शेड्यूल तुम फॉलो करते थे कुणाल? सर सवेरे मॉर्निंग में उठ के मैं फ्रेश फील करता, तो मैं मतलब अर्ली टू राइज था, मैं 5 PM उठता था। तो मतलब 2 आवर्स तो मॉर्निंग में डेली रिवीजन था, और सोने से पहले 1.5 आवर रिवीजन था, और उसके बीच में से मैं टेस्ट सीरीज देता था और उसको एनालाइज करता था, बस यही मेरा रूटीन था। समझ गया, समझ गया। अच्छा, तो तुम सुबह जल्दी उठते हो? यस सर। कितने, 5 बजे उठते हो डेली? सर ये सब 5-5:30 सर, उस टाइम तो उठाई था प्रिपरेशन के, अब तो थोड़ा। और सोने का टाइम क्या रहता था तुम्हारा? सर 10:30 to 11 तो सो ही जाता था, और सर दिन को 30-40 मिनट्स नैप नैप लेता था। एक नैप ले ली, हाँ यस ये भी एक चीज है मैंने देखी है कि जिसका जैसा स्लीप रूटीन, स्लीप साइकिल है, वो उसको अपना फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई यस दिक्कत सर। नहीं है। जैसे मुझसे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं उठा जाता है सुबह, 5:30 तो मतलब मुझे अगर कभी ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, तभी मैं उठ सकता हूँ। वरना मैं लेट जगता हूँ और फिर टाइम पे उठता हूँ, लेट तो नहीं उठता हूँ। तो सबका अलग अपना साइकिल है स्लीप का। यस सर वो तो। तो इस चीज को भी कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है मोटिवेशन वीडियो से अफेक्ट हो जाते हैं कि नहीं जल्दी उठो, जल्दी उठो। सबकी स्लीप साइकिल है, उसका एक रीजन भी है, उसका एक ह्यूमंस के इवोल्यूशन से रिलेटेड एक रीजन है, यस सर, अपने बाद में अपने अकॉर्डिंग कभी जैसे डिस्कस कंफर्टेबल हो करेंगे। वैसे हाँ, ही। तो सही है। जैसा कंफर्टेबल है उस हिसाब से जबरदस्ती अपनी स्लीप साइकिल को छेड़िए मत। हाँ, जब आपको पता चल गया आपका किस स्लॉट में है एग्जाम, उस टाइम पे शायद आपको रीस्ट्रक्चर थोड़ा सा करना यस पड़े। सर। तो आदत ये मत डालिए कि एकदम आप सो ही रहे हैं 6 बजे और 12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। थोड़ा लेट चलेगा, लेकिन हाँ स्लीप साइकिल भी एक ऐसी चीज है जो अपनी अपनी सबकी है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन कीजिए। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज थी उसको यूज करने से रिलेटेड तुम कुछ टिप्स दो, क्योंकि तुमने तो काफी टेस्ट दिए हैं। तो यस सर। क्या तुम ऐसे टिप्स बोलोगे जो स्टूडेंट्स को माइंड में रखने चाहिए टेस्ट लिखने से रिलेटेड, वो 3 आवर्स की प्लानिंग करने से रिलेटेड, टेस्ट के एनालिसिस से रिलेटेड, जो भी तुम टिप्स उसमें देना चाहते हो अच्छे से डिटेल में बताओ। सर लाइक सर सबसे इम्पोर्टेंट एक तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट बीच में रोकना नहीं है तुम्हें। लाइक बहुत पॉज का ऑप्शन होता है बहुत टेस्ट में, उसको रोकना नहीं है। जब तुम 3 आवर फ्री हो तभी टेस्ट दो, और प्रॉपर मतलब 3 रेगुलर बिना रुके देना है उसको, मतलब स्टॉप नहीं करना टेस्ट को एक तो बीच में। और सर जब भी और आफ्टर टेस्ट जो जो तुम्हारा मिस्टेक हो रही है उसको ढंग से एनालाइज करना ही है। अच्छा, जो 3 आवर्स है वो कैसे तुमने डिवाइड किए कि पहले तुम कौन से, क्योंकि अभी तो 1 मार्क और 2 मार्क्स का यस। डिफरेंशिएशन ऐसा है नहीं, बट पहले जो स्टार्टिंग में था वो तुम क्या टेक्निकल में जाते थे या पहले तुम जाते थे एप्टीट्यूड वाले सेक्शन? नहीं सर मैं एप्टीट्यूड ही करता था, और मतलब टारगेट था 20 या 15 मिनट्स के अंदर ही हो जाए मेरा, और यही होता था मोस्टली 15-20 मिनट्स के अंदर एप्टीट्यूड करके तब आगे बढ़ता था मैं।
तो कॉन्फिडेंस भी आता है। मैं मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से 65 तक ऐसे ही जाता था, और बीच में कोई लगा टफ है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़े। और गेट में तुम्हें टाइम मिल पाया था एंड में रिव्यू चेक करने का, रिव्यू करने का क्वेश्चंस जो तुमने हाँ मार्क? सर, मैंने किए तो थे 3-4 क्वेश्चन रिव्यू, मतलब लगा रखे थे तो उनको मैंने किया था, मतलब आ गया था उन पे एक बार चेक करने के लिए। एक क्वेश्चन छूट गया था मेरा आखिरी में। अच्छा, इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पे आईआईटी रुड़की में जो है वो कौन से जो ब्रांचेस हैं या डिसिप्लिन है जिसमें बेटर स्कोप है आगे? अभी तो डाटा साइंस में बहुत ज्यादा हो रहा है आईआईटी रुड़की में, मतलब बच्चे ले रहे हैं, उसमें काफी प्लेसमेंट भी ठीक है उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ठीक है, और सर डिजाइन वगैरह भी ठीक ही है सर, यहाँ पे हो ही जाती डिजाइन में भी प्लेसमेंट्स हो जाते है। हैं? यस सर। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो ये भी एक अपने ऑप्शंस जो है स्टूडेंट्स को पता रहने चाहिए कि किस आईआईटी में क्या ऑप्शंस हैं यस सर। के लिए बेटर हैं, अच्छे हैं। क्योंकि अगेन पॉइंट ये है कि ये पता हो कि आगे क्या प्लान है। जैसे यस सर। उस हिसाब से कई लोग जैसे एमटेक ही अगर अच्छे से करना है तो वो ही सही स्पेशलाइजेशन चूज करें। इसे टाइम ज्यादा चाहिए तो वो थोड़ा ऐसी ब्रांच ले जहाँ पे थोड़ा यस सर। रिलैक्स है चीजें, जैसा तुमने यस सेलेक्ट। मैं तभी लिया था सर, इसीलिए हाँ। एनर्जी। यस। गॉट इट, गॉट इट। चलो, अच्छा लगा तुमसे बात करके। और कोई फाइनल टिप्स अगर तुम देना चाहो स्टूडेंट्स को तो बताओ। बस सब मोटिवेटेड, स्टूडेंट को मोटिवेटेड रहना, हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी मेन है। ऐसा नहीं कि एक 3-4 दिन का गैप हो गया, ये कभी नहीं होना चाहिए। डेली अगर तुम कहीं पे बिजी भी हो तो 2-3 आवर्स तो दे निकाल ही सकते हो, तुम अपने फोन पे नोट्स लाओ या फिर शॉर्ट नोट्स की कॉपी रख लो, वो पढ़ो, पर 2-3 आवर्स मतलब गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक सही मैसेज है तुम्हारा, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है अगर आप, बीच में गैप आ गया तो आपको लग रहा है कि आप उसी लेवल पे हो लेकिन एक्चुअली में आप नीचे जा रहे हो धीरे धीरे। यस सर। आपको लग रहा है कि इसमें कोई पॉज बटन नहीं है गेट प्रिपरेशन में, या तो आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। यस सर। इसीलिए हमेशा कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। डेली कितना भी बिजी कुछ भी चल रहा है, रिवाइज तो कर ही सकते हो डेली 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके लिए ही टाइम निकालो, बट कंसिस्टेंट रहो अपनी जर्नी में, प्रिपरेशन में। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके कुणाल। सही और है सर। तो पास में ही हो घर के मेरे, ऑल्दो अभी अब एक्सर्जी बैंगलोर में शिफ्ट हो चुकी है तो फिलहाल यस। मैं तो अब बैंगलोर में ही हूँ। बट देखते हैं वहां अगर कभी कोई ट्रिप लगी तो मैं डेफिनेटली मिलता हूँ तुमसे। श्योर सर। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। बाय।